दर्शन न्यूज। राजद के नेताओं ने महाराजगंज लोकसभा में जितेंद्र स्वामी अथवा डॉक्टर अरुण कुमार को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित करने की मांग की है। यह बातें बुधवार को मांझी पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया नवरत्न प्रसाद के आवासीय परिसर में मांझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता वर्तमान सांसद को पराजित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन के नेताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया तो बिहार की अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत तय है। उन्होंने सिवान से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाने की मांग की। मौके पर बंगरा पंचायत के मुखिया कन्हैया शाह, उद्धव यादव तथा संतोष पहलवान सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सारण से वीरे सिंह की रिपोर्ट। पार्लियामेंट्री सेगमेंट को जिस ढंग से हम लोग बाई बर्थ अल्पायु से जानते हैं, 71 का चुनाव वहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव जीतती थी। उस समीकरण में भी श्रीनिवास किसकाल बाबू जैसे लोग वहाँ से उस जातीय समीकरण के प्रतिनिधित्व किए थे, लेकिन वैचारिक और समाजवादी मूवमेंट का जो वहाँ पर सबसे बड़ा प्रभुत्व हुआ 71 के चुनाव में। महामाया प्रसाद सिंह एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बाबू इंद्रदीप सिंह वामपंथी रेडिकल एंगल के उम्मीदवार थे और रघुनाथपुर के एक्स एमएलए बाबू रामदेव सिंह को सोशलिस्ट पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार बना दिया। लड़ा उस जमीन को समझिए, वहाँ की वैचारिक जमीन कैसी रही। और बाबू रामदेव सिंह स्टार्टिंग में लड़ाई में कहीं नहीं थे, क्योंकि नरदीप सिंह रेडिकल लाइन के मैंने टॉप के लोग थे, उनका कोई मिसाल नहीं था। महामाया बाबू का उनका युवाओं का उस समय का आकर्षण, उनका जादुई उसका कोई मिसाल नहीं था, लेकिन दोनों लोगों को धूल चटा करके और बाबू रामदेव सिंह वहां चुनाव जीते थे। उसमें सिर्फ उनका सामाजिक और जातीय समीकरण का मामला नहीं था, उस जमीन के समीकरण का मामला था। उस जमीन के समीकरण में जो उर्वरा थी, जो रामदेव बाबू के देन के बाद उनके शिष्य बसतपुर असेंबली उसके अंदर आता है, जिसमें मानिक बाबू जैसे लोगों को उन्होंने पैदा किया, जो 7 बार 8 बार एमएलए बने और लोग बने। उस जमीन की वह उर्वरा थी और वहां से फिर रिपीट भी किए रामदेव बाबू, जैसे महाचंद्र सिंह 2 बार उम्मीदवार बने इसी गणित से। लेकिन उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि जो इमोशनल एट्रैक्टिव होता है, वह उस समीकरण में नहीं सेट किया, वो लोग असफल रहे। लेकिन वही वैचारिक पृष्ठभूमि, वही कर्पूरी ठाकुर से सानिध्यता का मामला गिरिजा देवी का था और उसी पृष्ठभूमि से वो चुनाव लड़े और वैचारिक धाराएं एकदम विपरीत दिशा में थी। दोनों आर पार की, जिस समय लालू जी का वह पीक समय था, उस समय गिरिजा जी महिला होते हुए और बहुत ही सफल चुनाव के मामले में ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के मामले में भी सफल रही कि उन पर कहीं किसी ने उसके बाद भी कोई उंगली नहीं उठाई। तो क्या यही देखते हुए अरुण सिंह को यहाँ से कांग्रेस इस सारी चीजों को, चूंकि लालू जी हम लोग के सहमति और असहमति यह चीज भी बहुत ढंग से लगा हुआ है राजनीति के अंदर, लेकिन लालू जी इस वैचार के, कर्पूरी जी के जन्मजात उत्तराधिकारी हैं। और इस राजद लिस्ट जारी करती है, उस लिस्ट से अवध बिहारी चौधरी का नाम गायब कर दिया जाता है, तो इसके बाद जो है वो अवध बिहारी चौधरी का क्या एक्शन होगा सिवान को लेकर के? कुल 23 लोगों को ही लड़ाना था राष्ट्रीय जनता दल को अपने सिंबल से। उसमें 22 लोगों की सूची जारी हुई। 12 बजे रात में हम लोगों को ये सूचना मिली कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में। उस क्रम में हम लोगों का यही कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का जो आदेश होगा, उनके आदेश पे ही क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, उनके कहने पे ही पब्लिक के बीच में जाके महागठबंधन के नीतियों सिद्धांतों को बताया जा रहा है और पार्टी का जो आदेश होगा वही अवध बिहारी चौधरी जी करें। हिना साहब का भी चर्चा हो रहा है राजद से
टिकट देने का है, इस पर वो क्या कहना है? हिना साहब पहले राष्ट्रीय जनता दल में थी। हम लोगों के मित्र साहबुद्दीन साहब की पत्नी मैडम हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। दुर्भाग्यवश तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल और मैडम हिना साहब के बीच भावनात्मक संबंध है। कुछ निजी कारणों से मैडम हिना साहब अगर नाराज हैं तो इसका लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि हिना साहब के लिए जो है वो राजद जो है वो सीवान पे किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगा, ये भी बात की चर्चा हो रही है। नहीं, अगर अवध बिहारी चौधरी को नहीं प्रमोट यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या उनका क्या अगला कदम क्या हो? पार्टी का जो निर्देश होगा, मैं अवध बिहारी चौधरी के कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं, पार्टी का जो निर्देश होगा और हमारे आदरणीय राजनीतिक गुरु, हम लोगों के राजनीतिक गुरु अवध बिहारी चौधरी जी का कहना है कि पार्टी और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। और अवध बिहारी चौधरी जी राजनीति में इतने नए नहीं हैं, उन्होंने बहुत राजनीति देखा है और राजनीति उनके रग रग में रहता है। बहुत उतावला होकर बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना किसी ठोस योजना के पार्लियामेंट में वोट के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि सुबह में जो है वो टिकट लेकर के जो सभी जगह अभिनंदन समारोह हुआ और शाम में जो हुआ वो लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया? तो क्या कुछ आश्वासन मिला है क्या फिर पार्टी की तरफ से उनको? स्वाभाविक रूप से हम लोगों के साथी, हम लोगों के कुछ कार्यकर्ता लोग निराश हैं, लेकिन आशान्वित हैं। तो क्या ये निराशा बगावत में बदल सकती है क्या जी? यह निराशा जो है ये बगावत में बदल सकती है क्या? नहीं से नहीं, यह निराशा बगावत में नहीं बदलेगी। यह निराशा हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि पार्टी का जो आदेश है, पार्टी का जो निर्णय है, उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। उम्मीदवार का ट्रांसफर, उम्मीदवार का इधर उधर रोटी बैठाने वाली बात। आखिर जो टिकट है वो टिकट देने में लेट का कारण क्या है? क्या मंथन कर रहा है कांग्रेस? लेट का 2 कारण है। पहला कारण है लास्ट फेज में यहाँ चुनाव है तो कुछ नेता लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में भी बने हुए हैं। हम जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कुछ पार्टियों के द्वारा सोशल सर्वे अभी भी कराया जा रहा है महाराजगंज पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी के द्वारा उसका जो अपना टीम है, राहुल गांधी का जो टीम है, उस टीम के द्वारा यहाँ सोशल सर्वे कराया जा रहा है। और यहाँ अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से अभी उनका नाम आगे चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में चूंकि उसका कोई वो स्क्रीनिंग कमेटी होता है, ये कमेटी होता है, वो कमेटी होता है, उसमें उनका अपना स्थान बना हुआ है, लेकिन लास्ट में चलेगा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का। तो कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह जो है वो सच्चिदानंद जी के समर्थन कर रहे हैं, सच्चिदानंद राय का एमएलसी को। नहीं, अब इंडिया में एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी बच गई है और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो भारतीय जनता पार्टी के फांसीवाद का मुखर विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को, किसी भी वर्कर को, किसी भी नेता को कांग्रेस पार्टी माइग्रेट करके टिकट देने से हमारी समझ से परहेज करेगी। इसलिए कि इसका मैसेज
पब्लिक में गलत है। थैंक यू।